आधी रात को सो रहे डोरेमोन को एक सपना आया जिसे देख के डोरेमोन कांपने लगा और डिप्रेशन में चला गया। अब वो भागता हुआ अपनी लैब में पहुंचा और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उठपटांग चीजें करने लगा। अब डोरेमोन ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। डरते डराते डोरेमोन ने अपने सारे गैजेटों को निकालकर एक एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, जिससे वो अपने सारे गैजेटों को जोड़कर एक मशीन बनाकर तैयार करेगा, जिस मशीन की सहायता से वो आने वाले मानस दानवों को हरा सके। एक मिनट, डोरेमोन के साथ क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। एक दिन मैं अपने रूम में लेटा सजुका के मस्त सपने देख रहा था, जहाँ सजुका मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्विट्जरलैंड की वादियां दिखाने ले जा रही थी। मैं सपना देख ही रहा था, तभी मुझे डोरेमोन के जोर से चीखने की आवाज आई, जिसे सुन के मैं डर गया और डोरेमोन के रूम की तरफ भागा। मैं डोरेमोन के रूम में पहुंचा तो वहाँ शिनचैन खड़ा था, जो मेरी तरह डोरेमोन से पूछ रहा था, क्या हुआ बिलोटे? ये सुन के डोरेमोन ने हमें बताया वो टाइम आ गया, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे, अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, वो सबको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। बिलोटे की सस्ती सारी सुनने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया और साथ ही मेरा दिमाग खराब। तो मैंने वहीं पे पड़ा डंडा उठाया और डोरेमोन को खूब धोया। मेरे हाथों से पिटने के बाद बिलोटे ने हमें सब कुछ बताया। अब ये सुन के मैं तो डर की वजह से कांपने लगा और शिनचैन हार्ट अटैक की वजह से वहीं पे टपक गया। अब तुरंत वहाँ पर एक उड़ती हुई एम्बुलेंस आई जो शिनचैन को अपने साथ उड़ा ले गई। मैं भागता हुआ अपने रूम में पहुंचा और वहीं पर एक कोने में बैठकर अपने बचने का प्लान बनाने लगा। प्लान तो दिमाग में नहीं आया, बट डोरेमोन की बताई हुई बातें दिमाग में घूम रही थी, जो ये थी कि डोरेमोन जिसने हमें ये बताया कि वो फ्यूचर से आया है और पृथ्वी का सबसे बहादुर और पावरफुल बिल्ला है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल डोरेमोन एक दूसरे प्लेनेट से आया है, जिस प्लेनेट का नाम है मॉन प्लेनेट, जहाँ सभी डोरेमोन की तरह दिखने वाले बिल्ले रहते हैं, लेकिन उनका रंग डोरेमोन से अलग है। डोरेमोन मॉन प्लेनेट का एकमात्र नीला और सबसे कमजोर बिल्ला था। बाकी सभी बिल्ले हरे पीले लाल हुआ करते थे, जो डोरेमोन से कई गुना पावरफुल थे। उन बिल्लों के पास खुद की शक्तियां थी, लेकिन डोरेमोन के पास एक्सपायर गैजेट जो किसी काम के भी नहीं थे। वहाँ के सभी बिल्ले डोरेमोन पर अपना रोप झाड़ते और उससे अपने घर में झाड़ू पोछा लगवाते। मॉन प्लेनेट का एक राजा भी था जिसका नाम था मोंटू किंगमोन। जब किंगमोन को डोरेमोन के बारे में पता चला तो उसने डोरेमोन को अपने खजाने से कुछ गैजेट दिए और डोरेमोन को अपने यान में बिठाकर पृथ्वी पर भेज दिया। जब डोरेमोन पृथ्वी पर आया तभी मॉन प्लेनेट पर दो अनजान शक्तियों ने हमला कर दिया, जिसमें पहली शक्ति थी स्पीकर मैन, जो ऊपर से नीचे तक स्पीकर का बना हुआ था, जो अपने साउंड से सभी लोगों को अपने वश में कर लेता। और दूसरी शक्ति थी मिरर मैन, जो ऊपर से नीचे तक शीशे का बना हुआ आदमी था। वो वश में किए गए लोगों को अपनी शीशे दिखा दिखाकर अपनी शीशे की दुनिया में कैद कर लेता। अब उन दोनों ने उस प्लेनेट पर कब्जा कर लिया। अब ऐसा करते करते उन्होंने लगभग पूरे यूनिवर्स के 50 प्लेनेट पर अपना झंडा गाड़ दिया। साथ में डोरेमोन ने मुझे ये भी बताया कि स्पीकर मैन और मिरर मैन दोनों एक केवल छोटे से सेनापति हैं। उनका एक महान राजा भी है जिसकी शक्तियों का किसी को कोई अंदाजा नहीं। लेकिन कल मेरी एक गलती की वजह से पृथ्वी का सिग्नल मिरर और स्पीकर मैन के पास पहुंच गया, जिससे उन्हें पृथ्वी के होने का पता चल गया और अब वो दोनों सीधे यहीं आ रहे हैं। मैं बार बार रूम के कोने में बैठकर यही सोच रहा था और दूसरी तरफ डोरेमोन उनसे लड़ने के लिए एक मशीन तैयार कर रहा था। डोरेमोन ने अपने सारे गैजेट को जोड़कर एक मशीन तैयार कर ली। तभी डोरेमोन के गले में बंदी घंटी टू टू करने लगी। डोरेमोन को पता चल गया कि वो दोनों पृथ्वी के करीब आ चुके हैं। अब डोरेमोन अपनी पूरी तैयारी से एक मैदान में पहुंचा और उन्हें अपने पास बुलाने के लिए एक सिग्नल भेजा। उस सिग्नल को देख के मिररमैन और स्पीकरमैन दोनों डोरेमोन के पास आ गए। अब स्पीकरमैन डोरेमोन को अपने बच में करने के लिए साउंड छोड़ने ही वाला था, तभी डोरेमोन ने अपना साउंड छोड़ दिया, जिसमें डोरेमोन ने हनी सिंह का गाना बजा दिया। सुन लो सारे यूनिवर्स वालों, जितना भी तुम शोर मचा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, चूतरों में दम है तो बंद करवा लो। अब डोरेमोन के साउंड को सुनकर स्पीकरमैन ने तो अपने कान बंद कर लिए और तेज साउंड की वजह से मिररमैन टूटकर वहीं बिखर गया। अचानक से डोरेमोन का साउंड सिस्टम खराब हो गया और मिररमैन फिर से जिंदा हो गया। अब उन दोनों को देख के डोरेमोन की फटने लगी। वो दोनों डोरेमोन को कैद करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर मैं आ गया, जो शक्तिमान से उसकी शक्तियाँ भाड़े पर उतार लाया था। मैंने अपनी शक्तियों से उन्हें एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया और जमीन में धंसा दिया। हम जीत चुके थे और मैं बिलोटे को लेकर वापस घर आ गया। मैंने डोरेमोन से जश्न की तैयारी करने के लिए बोला, तभी डोरेमोन के गले में बजी घंटी फिर से बजने लगी, जिसे देखकर मैंने डोरेमोन से पूछा कि अब घंटी बजने का क्या मतलब है। तो बिलोटा रोते हुए जमीन में सर पीटने लगा और बोला, स्पीकर मैन और मिरर मैन को हम लोगों ने मार दिया, इसकी खबर उनके राजा तक पहुंच गई और वो गुस्से में यही आ रहा है। अब ये सुन के मुझे भी हार्ट अटैक आ गया और मैं आईसीयू में पहुंच गया। डोरेमोन के सारे गैजेट उसी मशीन को बनाने में खर्च हो चुके थे। अब यही सोच सोच कर डोरेमोन कभी खुशी कभी गम के नारे लगाने लगा। उसने पिछवाड़े से मोबाइल निकाला और फ्यूचर की पेंड्रो कंपनी से कुछ गैजेट ऑर्डर कर दिए। जब डोरेमोन के ऑर्डर का मेल फ्यूचर पेंड्रो कंपनी वालों तक पहुंचा तो वो भी समझ गए कि डोरेमोन कोई बहादुर बिल्ला नहीं बल्कि टॉम एंड जेरी कार्टून के टॉम का भतीजा है, जो हमेशा चूहों से पिटता रहता था। तो उन कंपनी वालों ने भी डोरेमोन के पास एक मेल भेज दिया, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे देख के डोरेमोन घबरा गया और वो भी मिनी हार्ट अटैक की वजह से मेरे पास पहुंच गया। अब जब स्पीकरमैन और मिररमैन का राजा यहाँ आएगा तो क्या होगा? इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।